बच्चाबाड़ी, वेलकम बैक टू द चैनल सीयूटी प्रेप बाय सुपरग्रेड्स। मैं आप सभी का आशीष सर आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोग के बीच में आ चुका हूं और आज का अपना टॉपिक होने वाला है हाउ टू मेक कॉमर्स बच्चों की प्रैक्टिकल फाइल। समझ में आया? मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो 12th में जो बच्चे हैं उन लोग के एक्सटर्नल्स आते हैं डेफिनेटली ये चीज रिव्यू करने के लिए कि आपका अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट, आपका इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट और आपका बिजनेस स्टडीज का प्रोजेक्ट जो कि एक्सटर्नल चेक करेंगे वो क्या क्या चेक करते हैं और किन किन रूपों से आपको जो अल्टीमेटली 100 में से जो 80 मार्क्स का तो आपका 3 घंटे का पेपर होता है जो अपन को बोर्ड्स की तैयारी करते लगे रहते हैं, करेक्ट। पर एक्चुअली में वो 20 नंबर अपन को कैसे लेकर आने हैं, इट प्योरली डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिकल फाइल। तो प्रैक्टिकल फाइल जो आपको बनानी है वो कैसे बनानी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो उस चीज को मैं आज आप लोग के बीच में लेकर आ चुका हूं। इन चीजों का अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और दिसंबर में बच्चों की फाइल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है, पर अगर जनवरी में सबमिट करना है तो डेफिनेटली आपको ये चीजों का बात ध्यान रख सकते हो और इससे आपके 20 on 20 पक्का गारंटी हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड कि किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए अल्टीमेटली पहले मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूं कि बहुत लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल क्यों बनानी है, बोरियत वाला काम है, अल्टीमेटली क्यों करना चाहिए। पर अल्टीमेटली मेरे को इतना बताना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल फाइल होती क्या है, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंस है तभी ये चीज सीबीएसई ने इंप्लीमेंटेशन करके रखा हुआ है और आप लोग को उसका अल्टीमेट इंपॉर्टेंस अब समझ में आएगा अल्टीमेटली क्यों होता है। दैट इज फर्स्ट मैं बोलना चाहूंगा ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग। देखो यार, जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, जो जैसा आप लोगों को लगता है 11 12 पढ़ के अपन कैसे से खत्म कर दें, बोर्ड निकाल देंगे, जैसे जैसे मार्क्स आ जाएंगे अपन उसके हिसाब से कर लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि आज थोड़ा सा पढ़ाई जो है ना वो ऐसा ड्राफ्ट करने में लगे हैं कि भाई प्रैक्टिकल अप्रोच ओरिएंटेड लेवल आपका दिमाग में जाए और ये नहीं कि अपन सिर्फ बुक वर्म बनते रह जाए। समझ में आया? तो उसके अकॉर्डिंग में आप लोग को सारे चीजों का ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं। ये बोला जाता है थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल में सोचोगे, उसके अकॉर्डिंग में अगर प्रैक्टिकल फाइल बनेगी सो दैट वुड बी ग्रेट। अब इसमें ध्यान से देखिए, प्रैक्टिकल फाइल सर्व्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्टूडेंट स्ट्रक्चर फॉर देयर लर्निंग। क्या होता है, एक स्ट्रक्चर तैयार करता है कि यार प्रैक्टिकल फाइल आपको खुद बनाना है। ये नहीं कि अपन ने चैट जीपीटी की मदद ले ली, उठा के बना दिया, उनने जैसे जैसा बोला, नहीं। अपन को खुद से फ्रॉम स्क्रैच ए टू जेड उस चीज के बारे में पता होना चाहिए और जो एक्सटर्नल्स आते हैं ना वो उसी के बारे में चेक करना चाहते हैं कि आपने खुद से जो भी बनाया है, भले 100 पन्नों का बनाया है, 50 पन्नों का बनाया है, 10 पन्नों का बनाया है, पर वो एक्चुअली में बनाया जो है उसमें आपको उसकी नॉलेज कितनी है। फंडा क्लियर हुआ? तो ये चीज की बात करते हैं। अल्टीमेटली बाय कंपाइलिंग नोट्स, एक्सरसाइज एंड केस स्टडीज इनटू वन फाइल, स्टूडेंट्स कैन इजीली नेविगेट देयर कंटेंट। देखो, कंटेंट का पता होना भी बहुत जरूरी। कुछ भी टॉपिक उठा के बना लोगे तो भी कोई मतलब नहीं रहने वाला। रेलेवेंसी मैटर्स अ लॉट। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है दिस अलाउज देम टू रिव्यू टॉपिक सिस्टमैटिकली, एनहांसेस रिटेंशन अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशन। देखो क्या होता है, बिजनेस स्टडीज का अगर आप प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हो तो उसमें प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है, जनरली उसके बेसिस पे बनाते हो। तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है तो एक्चुअली में उसमें एक टॉपिक अपना बिजनेस स्टडीज के अंदर रहता है, प्रोडक्ट लेवल पे जो मैनेजमेंट लेवल पे रहता है, राइट। तो वो आपको पता चलता है कि भैया उससे अपन ने जितना प्रोडक्ट का एक्सपेंशन किया, प्रोडक्ट मिक्स रहता है, आप प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कैसे करोगे, राइट। तो वो चीजें एक एंटरप्रेन्योर के लेवल पे आप सोचते हो कि अगर मैंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा इन फ्यूचर, कल को मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा, एक मॉडर्न बिजनेसमैन बनूंगा, तो उसमें मुझे किस चीज का ध्यान रखना है, तो उस चीज में आपको ये प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो लर्निंग है ना, ये आपका ऑर्गेनाइज लर्निंग मैटर कर जाता है। फंडा क्लियर हुआ? नेक्स्ट बोलता है बेटर अंडरस्टैंडिंग। किस चीज की? प्रैक्टिकल फाइल एनकरेजेस स्टूडेंट्स अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियो। सीधी सी बात है भैया, देखो ध्यान से समझना कि अगर आपने प्रैक्टिकल लेवल पे आपने ध्यान दे के चलोगे ना तो बहुत चीजें आप इंप्लीमेंट कर पाओगे वाइल राइटिंग द आंसर्स। तो आपको पता होगा कि मैंने एग्जामिनेशन में, सॉरी अपने प्रैक्टिकल फाइल के अंदर मैंने ये चीजों का इंप्लीमेंटेशन किया था, मैं इसको आंसर्स में भी ड्राफ्ट करूंगा, बहुत रियलिस्टिक लगेगा और आपका चेकर जो एग्जामिनर होगा वो बहुत इंप्रेस हो जाएगा कि भाई क्या आंसर ड्राफ्ट किया है। समझ में आया? नेक्स्ट होता है बाय डॉक्यूमेंटिंग देयर इनसाइट्स रिफ्लेक्शन, स्टूडेंट्स कैन गेन डीपर एप्रिसिएशन फॉर द सब्जेक्ट मैटर। ऑब्वियसली सब्जेक्ट मैटर का डीप सेंस में नॉलेज लेना जरूरी है, क्योंकि हवाबाजी की पढ़ाई का कोई सेंस नहीं होता है। अपन को पढ़ना है तो इतना अच्छे से पढ़ना है कि हद कर देना है। समझ में आया? तो उसी का एक प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए प्रैक्टिकल फाइल की अपन बात करते हैं। समझ में आया? Next, this active involvement fosters critical thinking and enables students to connect the
अल्टीमेट लर्निंग फ्रॉम द कॉन्फिडेंस। मतलब जितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा ना, उतना आंसर राइटिंग पैटर्न्स के अंदर आप खुद ड्राफ्ट देखोगे, आपके वैल्यू जो वर्ड्स हैं वो बहुत निखार के आएंगे, बहुत अच्छी खासी ड्राफ्टिंग होगी, और आपको ये चीज समझ में आएगा कि हाँ, मैं एक सही दिशा बोल लो उस लेवल पे, बोलते ना अपन डेस्टिनी अचीव करने के लिए बहुत क्लोजली रेलेवेंस स्ट्रीमलाइन लेवल पे आप उसे मैटर कर जाते हैं। फंडा क्लियर हुआ? तो इट्स जस्ट इंपॉर्टेंस था कि थोड़ा सा समझो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ने ऐसे ही नहीं रखा हुआ है, वरना 100 मार्क्स का भी थ्योरी पेपर डाल सकता है कि आप 100 मार्क्स का पेपर दो, बुक वर्म बन जाओ, 100 में 100 लेके आ रहे हो, 100 में 90 प्लस लेके आ रहे हो, व्हाट्सएवर। पर वो चाहते हैं कि आपका दिमाग खुले और इतने अच्छे से आप थोड़ा सा उसके अंदर बारीकी से अपना काम लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, कि आपको भी पता चले कि एक्चुअली प्रैक्टिकल फाइल की इंपॉर्टेंस क्या है। फंडा क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, अब मेन अपना जो कंटेंट चालू हो रहा है, मेन सेक्शंस की अगर मैं बात करूं ऑफ प्रैक्टिकल फाइल्स, कि आपको प्रैक्टिकल फाइल्स बनाते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि इन चीजों का अगर ध्यान नहीं रखोगे तो 20 मार्क्स गड़बड़ हो जाएंगे। और एक जो प्रेजेंटेशन मैटर करता है कि यार एक फाइल सबमिट कर रहा हूं, तो वो सिर्फ ऐसी हो जाएगी कि कहने को सबमिट कर दिया, मार्क्स देना है तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। उस अप्रोच में अपन लोग नहीं रहेंगे। फंडा क्लियर है? ध्यान से देखो, पहला होता है टाइटल पेज, दूसरा आप बोल सकते हो इंडेक्स, तीसरा होता है थ्योरी नोट्स, एंड द लास्ट इज प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। फंडा समझना, टाइटल पेज क्या बोलना है? टाइटल पेज शुड बी इंक्लूड योर नेम, सब्जेक्ट, प्रोजेक्ट टाइटल्स, प्रेजेंटिंग क्लियर इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रैक्टिकल फाइल। मतलब आप किस टॉपिक पे आपने प्रोजेक्ट फाइल, प्रैक्टिकल फाइल जो बना रहे हो, वो किस टॉपिक पे है, टाइटल, उसका सब्जेक्ट, कहां से रिलेवेंस, वो सब इसके अंदर मेंशन होना चाहिए। फंडा क्लियर हुआ? नेक्स्ट बोलता है थ्योरी नोट्स। Theory notes provide foundational knowledge summarizing key concepts of theories relevant to the commerce studies and concise manner। देखो अल्टीमेटली क्या बोल रहा है, वो ये नहीं बोल रहा है गूगल उठा लिया, चैट जीपीटी कर ली, उसका रेलेवेंस उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, वो नहीं करना है। थोड़ा सा अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करना पड़ेगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाके जो आप नोट्स इकट्ठे करते हो, समझ में, अदर सोर्सेज से जो आपने अपने इनपुट्स लिया है, उससे आपको थ्योरी नोट्स अपने बनाने हैं। फंडा क्लियर है? नेक्स्ट बोलेगा इंडेक्स। एंड इंडेक्स लिस्ट ऑल सेक्शंस, कंटेन्स ऑल द टॉपिक्स करस्पॉन्डिंग टू द पेज नंबर्स अलाउइंग नेविगेशन। देखो इंडेक्स का मतलब सिंपल सा मान के चलना कि अपन ने कौन कौन, मान लो 10 टॉपिक की बात करी, तो 10 टॉपिक की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो 10 टॉपिक का जो इंडेक्स होगा वो मैटर करेगा कि किस जगह पर क्या मैंने उस चीज को अलाइन करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन की बात करी, फिर मैं एंड पे आ गया, फिर मैं बीच पे आ गया, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इट शुड बी स्ट्रीमलाइंड। फंडा क्लियर है? तो इंडेक्स उसमें मदद करेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, इंक्लूड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ द एप्लीकेशन, थ्योरेटिकल नॉलेज। मतलब देखो जितना इंप्लीमेंटेशन आप करते जाओगे ना, जितनी एक्सरसाइज आपने उसके अंदर करी होगी मेहनत, तो आपको पता रहेगा कि प्रैक्टिकल जो एग्जामिनर आता है एक्सटर्नल, वो आए के कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि आपने फ्रॉम स्क्रैच बनाया है, तो आपको किसी चीज का टेंशन की जरूरत नहीं है। तो कहीं से भी कुछ भी पूछ लो सर, हम आपको बता देंगे जवाब। फंडा क्लियर? वो हो सकता है कई बार आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन पूछ ले, पर अगर आपने अपनी प्रोडक्ट, अगर आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में इतने अच्छे से रिसर्च करके खुद बनाया है, किसी से बनवाया नहीं है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा आंसर दे पाओगे, और 20 on 20 आपके गारंटी है। समझ में आ गया? तो ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट मैं बताता हूं पॉइंट्स टू बी फोकस्ड, कि अल्टीमेटली आप जो चीजें थोड़ा और फोकस वाला पॉइंट किसके अंदर, प्रैक्टिकल फाइल के अंदर, और क्या हो सकता है? पहला होता है गैदर मटेरियल। कहां से? सोर्स की बात कर रहा हूं मैं। कहां से? कि मतलब स्टार्ट बाय कलेक्टिंग ऑल नेसेसरी मटेरियल इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक्स, स्टेशनरी एंड सिलेबस। वही बोल रहा हूं, सोर्स की बात कर रहा हूं। सोर्स आप कहां से अपना कंटेंट उठा रहे हो, और उस कंटेंट का कितना रेलेवेंसी है, आउटडेटेड तो नहीं है, ट्रेंड एक्चुअली में मार्केट से रेलेवेंसी रख रहा है कि नहीं, उस चीज की बात चल रही है। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है ऑर्गेनाइज कंटेंट। देखो स्ट्रक्चर योर कंटेंट अकॉर्डिंग टू द करिकुलम, ग्रुपिंग टॉपिक्स, एक्सपेरिमेंट्स, लॉजिकल। देखो क्या होता है ना, कि रेलेवेंसी मैटर करता है, कि अगर आपने उठाया ऑर्गेनाइज कंटेंट और उसको सही तरीके से ड्राफ्ट करके रखोगे, तो ऑब्वियसली आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइंड होगा, और दिखेगा क्लैरिटी कि भाई इसने हर चीज को बहुत स्ट्रीमलाइन तरीके से ड्राफ्ट करके रखा है। अगर मैं इससे थर्ड टॉपिक से कुछ भी पूछा, एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, जो एक्सटर्नल आते हैं, वो फोर्थ टॉपिक से पूछो, 10th टॉपिक से पूछो, इसको सब पता है। तो ये चीज का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बोलूंगा राइट हेडिंग्स। क्लियर हेडिंग्स, सब हेडिंग्स जो होती है डिफरेंशिएट करता है
कि भाई पहले मैंने बोला कि मेरा मेन हेडिंग ये है, उसके बाद मैंने सब हेड्स बनाया, और उसके अंदर अगर सब हेड्स बनाने की रिक्वायरमेंट हुई तो वो भी, जैसे मान लो मेन हेडिंग आया मेरा फर्स्ट टॉपिक, फॉर एग्जांपल कुछ भी मैंने मेंशन करा फर्स्ट, उसके अंदर मैंने क्लियर हेडिंग दे दी ए टॉपिक, और सब हेड अगर करना पड़ा तो मैंने इस तरीके से उसका सब हेड और बना दिया। तो ये जब ये क्लैरिटी दिखेगी ना, तो उसके अंदर प्रोजेक्ट फाइल आपका अलग डिफरेंशिएट दिखेगा, 100 फाइल में से अलग आपकी फाइल चमकेगी, उस चीज की बात चल रही है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट होता है इंक्लूड डायग्राम्स, ऑब्वियसली एनहांस प्रैक्टिकल फाइल विद योर डायग्राम चार्ट्स। जितना फोटोज आपने रेलेवेंट, अगर आपने लाइव फोटोज अगर क्लिक करे हैं, या आपने कहीं से पेपर कटिंग्स निकाली है, या आपने कुछ गूगल से फोटोज निकाले हैं, या डायग्राम खुद अपने हाथ से बनाया है, उन चीजों को ड्राफ्ट करना। अकेले सिर्फ लिखा 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 सिर्फ थ्योरी होगा ना, बहुत खराब लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा ही नहीं, और उसका इंपैक्ट उतना पड़ेगा नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स जो भी होंगे आप लोग के, उस चीज को आपको इंक्लूड करके एक अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट बनाओगे, प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे, तो वो दिखेगा, और जो दिखता है वो बिकता है, मतलब मार्क्स मिलेंगे। फंडा क्लियर है? ऐसा। नेक्स्ट देखिए, फिनिशिंग टचेस में आपको किस चीज का ध्यान रखना है? फिनिशिंग टचेस में आपको सिंपल सा ध्यान रखना है। पहला होता है डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा होगा प्रेजेंटेशन, तीसरा होगा सेल्फ इवैल्यूएशन, और लास्ट होगा सबमिशन। बहुत इजी पॉइंट्स है, ध्यान से देखो। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? रिकॉर्ड रखना ऑफ द सोर्सेस। देखो, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब सिंपल सा फंडा है, अगर आपके एक्सटर्नल ने पूछा कि आपने सोर्स कहां पर है, तो आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन में चीज मेंशन करके रखी हो सकती है कि सर मैंने अपने जो सोर्स है वो कहां कहां से पिक करा है, कहां कहां से उसके रेलेवेंसी है, और कब कब का वो डेटा है, उस चीज की बात आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बता सकते हो। फंडा क्लियर है? नेक्स्ट होता है प्रेजेंटेशन। पे अटेंशन टू हाउ योर प्रैक्टिकल फाइल लुक्स, एंश्योर्स नीटनेस। नीटनेस की बात चल रही है, और प्रोफेशनल टच देना पड़ेगा। ये नहीं कि बच्चों वाला अपन ने बना के दे दिया। अब 12th स्टैंडर्ड में आ गए अपन, 12th खत्म होने वाली है, अपन फर्स्ट ईयर कॉलेज में जंप करने वाले, राइट? कुछ महीने रहेगा, एग्जामिनेशन देना है, और अपन ये चीज को क्लियर आउट कर लेंगे। तो मैं बोल रहा हूं कि प्रोफेशनल थिंकिंग के साथ आपको बाकायदा आपका प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। और क्या इसमें तो पिच तो करना नहीं है, इसमें आपके पास फाइल होगी और आप होगे, तो इतना रेलेवेंसी, इतना निखार आना चाहिए उसमें से कि हाँ, समझ में आना चाहिए कि बच्चों का प्रोजेक्ट नहीं बनाया, ये किसी प्रोफेशनल ने बनाया। समझ में आया? ये चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होता है सेल्फ इवैल्यूएशन। यूज चेकलिस्ट टू रिव्यू द प्रैक्टिकल फाइल्स, कंफर्मिंग कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग मीट क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस। देखो, जो जो रेलेवेंसी आपको जिस आपके जो टीचर्स ने बता के रखा हुआ है, उसके बेसिस पे आपको उसी अकॉर्डिंग में रेलेवेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। बात पता चला, टीचर ने बोला ए से लेके बी सी डी टॉपिक्स दिए, आपने उठाया एक्स वाई जेड, कोई सेंस बना है इसका? नहीं बनेगा, क्योंकि वो चाह रहे हैं सेल्फ इवैल्यूएशन आपको खुद का करना पड़ेगा कि भाई मैं जो टॉपिक उठा रहा हूं वो मैच तो नहीं, मैच अगर चलो कर भी रहा है तो उसमें से एक बोलता है आइडेंटिकल तो नहीं है, सेम बन रहा है, तो फिर कोई सेंस नहीं है। आपके दोस्त ने भी कोई ए टॉपिक उठा लिया, आपने भी ए टॉपिक उठा लिया, तो दोनों में एक ही कंटेंट जा रहा है, एक ही चीज जा रहा है, उसका कोई सेल्फ मतलब नहीं होने वाला। तो थोड़ा इवैल्यूएशन करने के बाद आप उस चीज को जज करना कि आपका उससे प्रोजेक्ट कितना अलग है, और अलग है तो वो कैसे ड्राफ्ट हो रहा है, वो मैटर कर जाता है आपके सेल्फ इवैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से। ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका सबमिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलो योर टीचर्स गाइडलाइन सबमिशन फॉर्मेट। फॉर्मेट को ध्यान रखना, और नोटिंग डेडलाइंस जो है, इंश्योर द प्रैक्टिकल फाइल इज सबमिटेड। ऑब्वियसली देखो, सबमिट करने के लिए आपको टाइम बाउंडेशन या आपके एक स्ट्रिक्टनेस को फॉलो करेगा, अल्टीमेटली एक टाइम मैनेजमेंट बताएगा कि मान लो 1 महीने का अगर टाइम दिया है, वैसे तो पूरा साल का टाइम रहता है, पर जनरली आपके स्कूलिंग्स, टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स, इन सब के बाद प्री बोर्ड्स आ जाते हैं, इन सब में आपको टाइम नहीं मिलता, बट उसके बावजूद आपको मैनेज करना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा आपका प्रैक्टिकल फाइल ऑन टाइम। तो ये चीजों को अगर ढंग से आप मैनेज कर लेते हो, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं 20 on 20 इज अ केक फॉर यू गाइस। फंडा क्लियर हुआ? तो बस जिस तरीके से मैं अल्टीमेटली बताना चाह रहा हूं, आप बस अपने पे भरोसा रखो, और ये जो पॉइंट्स मैंने जितने बताए, इन सब के पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। और अगर आपको किसी चीज में डाउट होता है तो प्लीज यू कैन रीच आउट टू मी। ऑल द वेरी बेस्ट, जस्ट कीप ऑन हसलिंग, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन लर्निंग, और आप अच्छे से रिवाइज करिए अपने सारे टॉपिक्स को। प्री बोर्ड्स खत्म होके अपने बोर्ड्स की तैयारी करना चालू करना है। ठीक है, टिल दैट टाइम, हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।